देखो भाई, भगवान का भरोसा, भगवान का अभिमान, आप इस अभिमान से भरे रहो, सारी बुराइयां दूर, भगवान का अभिमान, भगवान का भरोसा। सुतीक्षण जी यही मांगते हैं, प्रभु मुझे आपका अभिमान मिले। प्रभु ने एवं मस्तु कहा। अब सुतीक्षण जी ने पूछा कि प्रभु कहां पदार्पण हो रहा है? राम जी ने कहा कि मुनि अगस्त हमारे बड़े श्रद्धेय पूज्य संत हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुतीक्षण जी बड़े चमत्कृत हुए, गुरुजी के पास, गुरुजी का दर्शन करने जा रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी साथ साथ चलूं। तुम का नाथ निहोरा नाही, तुम क्यों चलोगे? महाराज गुरुजी का दर्शन हो जाए तो तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं रहते? उन्होंने भगा दिया। क्यों भगा, क्यों दिया? हमारी अपनी एक कहानी है, आपको बताऊं। भगवान ने कहा चलो साथ चलो, रास्ते में ही बताते चला। पंथ कहत निज भगति अनूपा। सुतीक्षण जी ने कहना शुरू किया, महाराज हम बालक थे, गुरुजी के आश्रम में रहते थे। गुरुजी शालिग्राम भगवान की पूजा करते। श्री शालिग्राम बड़े सुंदर, गुरुजी तिलक लगावें, हम दूर बैठे बैठे देखते रहे, उनको भोग लगाएं, प्रणाम करें, हम भी ऐसे ही करते। एक दिन गुरुजी को बाहर जाना पड़ा तो शालिग्राम जी को लेकर जाने लगे। तो मैंने कहा कि गुरुदेव शालिग्राम जी को लेकर मत जाइए, हम पूजा करेंगे। कैसे? बोले जैसे आप करते हो वैसे ही पूजा करेंगे। गुरुजी चले गए, शालिग्राम भगवान हमारे भरोसे, तो हम उनको वैसे ही स्नान कराते, तिलक लगाते, पूजा करते, प्रणाम करते और बड़े आनंदित रहते। एक दिन बालक ही ठहरे, बाहर निकले तो वर्षा की ऋतु, जामुन वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे। अब वहां तक हम पहुंच नहीं सकते थे, तो सोचा कि कोई पत्थर मिले तो प्रहार करके जामुन गिरावें। तो बरसात में पत्थर मिले कहां से? तो शालिग्राम भगवान से ही प्रार्थना की और उन्हीं को उठा के फेंक के मारा, तो जामुन तो गिर गई। पर भगवान ने भी सोचा कि तुम हमें नहीं चाहते हो, हमसे चाहते हो, तो जो तुम हमसे चाहते हो वो तुम्हें मिल गया। और शालिग्राम भगवान सरोवर में गिर गए। मैं बहुत रोया, बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, भगवान नहीं मिले। भगवान ने कहा तो आप इतने भक्त थे जो इतना रो रहे थे श्री शालिग्राम भगवान के विरह में? कहने लगे महाराज सो बात नहीं, हम ज्यादा तो रो रहे थे गुरुजी के डर से कि गुरुजी को क्या कहेंगे। और भगवान चले गए तो हमें एक युक्ति सूझी। हमने क्या किया, एक बड़े से जामुन को तिलक लगा के सिंहासन पे बिठा दिया। अब गुरुजी आए सो दूर से, धन्यवाद शालिग्राम भगवान तो बड़े दिव्य चमक रहे। महाराज बस स्नान ध्यान सब हम कराते हैं। रात भर तो बीत गई, सवेरे गुरुजी स्नान करके बैठे, कहा कि शालिग्राम भगवान को लाओ, आज हम पूजा करेंगे। गुरुजी आप काहे को कष्ट उठाते हो, हम कर रहे हैं ना पूजा। हम गुरुजी बोले नहीं हम ही करेंगे। अब मैं मना भी कैसे करता, शालिग्राम भगवान को लाया, जामुन थी, और जो गुरुजी ने जल छोड़कर हाथ लगाया तो छिलका अलग हुआ है। तो गुरुजी ने कहा ये क्या है, ये शालिग्राम भगवान है? तो मैंने फिर भी कहा कि गुरुदेव पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, आप गए तो इनको इतना स्नान कराया, अब शालिग भगवान गल गए तो हम क्या जाने। गुरुजी इतने नाराज हुए, निकाल दिया, निकल जा, हमारे भगवान को लेकर ही लौटना, नहीं तो आना नहीं। सो मैं शालिग्राम भगवान को खोकर आ गया और गुरुजी ने कहा कि आश्रम में मत आना, मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ। लेकिन गुरु प्रभु एक बात तो है, क्या शालिग्राम भगवान को खोकर आया था, आज श्री सीताराम जी को लेकर जा रहा हूँ। भगवान गुरुदेव ने कहा था भगवान को लेकर आना, आज भगवान को लेकर जा रहा हूँ। तुम कहा नाथ है, मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, आप चले। राम जी बड़े आनंदित हुए। सुतीक्षण जी गुरु जी के पास गए और यही कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत
सती क्षण जी चरणों में गिरे। गुरु जी ने डांट कर कहा प्रणाम तो ठीक, तू फिर आ गया, हमारे भगवान को खोकर गया था। नहीं, ले आया हूं। किन्हें? श्री सीताराम जी को लेकर आया हूं। अगस्त जी ने जो सुना अत्यंत आनंदित हुए। आश्रम से बाहर आकर जो मंगल मूर्ति का दर्शन किया, श्री सीताराम जी चरणों में प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। अब आप हमें ऐसा मंत्र दें जिस प्रकार मैं राक्षसों का वध कर सकूं। अगस्त जी से भगवान मंत्र पूछते हैं राक्षसों के वध का। क्यों? दंडकारण्य में 2 राक्षस रहते थे, दोनों सगे भाई। एक का नाम आतापी, एक का नाम बातापी। महात्माओं को मार देने का इनका ढंग बड़ा विचित्र था। आतापी जाता किसी भी संत से कहता महाराज आज हमारे घर प्रसाद, कुटिया पवित्र होगी, आपके चरण पड़ेंगे। महात्मा उदार, छद्म न जान पाते, कहते अवश्य आएंगे। और आतापी का दूसरा भाई, उसका नाम बातापी। बातापी अपने को विविध व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत कर देता और संत बातापी को व्यंजनों के रूप में देखकर ही ग्रहण कर लेते। फिर आतापी से कहते भैया तुम भी भोजन करो। तो आतापी कहता भाई को बुला लूं? हाँ अवश्य। फिर वो भैया को बुलाते, भैया बातापी, भैया बातापी। तो बातापी संत के उदर के भीतर से बोलता आ रहा हूं। संत चमत्कृत होते और वो संत का उदर चीरते हुए बाहर निकलता। ऐसे अनेक संतों को मार दिया इन आतताइयों ने। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।